अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है गुड़ वाले चावल चना दाल के साथ। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चावल लिए हैं मैंने हाफ़ के जी लिया मैंने ये गुड़, इसको मैंने बहुत छोटा छोटा तोड़ लिया। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं बादाम, 2 टेबलस्पून लिया मैंने नारियल, तो ये मैंने 3 टेबलस्पून मैंने लिया है घी, देसी घी, और 2 टेबलस्पून है ये किशमिश, और ये चने की दाल है मैंने बॉयल कर ली है। ये जितनी चाहें आप डाल लें, मैंने हाफ़ कप ली है मैंने। और ये 1 गिलास दूध, और ये 1 टीस्पून है ये सौंफ, और ये 4 हैं मेरे पास सब्ज़ इलायची। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये मैंने लिया है पैन। फ्लेम को ऑन करूँगी और इसमें मैं डालूँगी ये 1 गिलास दूध, और ये हाफ़ के जी गुड़। इसका मैं अच्छा सा शीरा तैयार करूँगी। ये देखें जी, गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। अभी ये नहीं हुआ सही से, ये देखें भी है थोड़ा थोड़ा सा। अभी ये मेल्ट हो जाए तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलें जी, ये देखें शीरा तैयार हो चुका है। ये अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी और इसको मैं छान लूँगी। छान के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, साथ ही मैंने चावल ऊपर रख दिए थे, चावलों का पानी और चावल मैंने डाल दिए हैं। ये देखें, ये हमने 2 कनी के जितने बॉयल करने हैं, फुल कुक नहीं करना इनको। बस ये 2 कनी के जितने हो गए हैं। ये देखें, अब ये मैं पानी ड्रेन करूँगी और दिखाती हूँ। ये देखें जी, चावल भी मैंने निकाल लिए हैं और ये शीरा भी। तो चलें अब मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। पैन को मैंने फिर से रख दिया चूल्हे के ऊपर, फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी ये 3 टेबलस्पून घी। मैंने देसी घी लिया है, बटर भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। वैसे ये देसी घी में बड़े ही अच्छे बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। घी थोड़ा सा मेल्ट होता है तो इसमें मैं डालूँगी सौंफ और सब्ज़ इलायची। साथ ही मैं डाल दूँगी ये नारियल, किशमिश, बादाम, इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। चलें जी, साथ में डालूँगी ये चना दाल जो कि मैंने बॉईल करके रख ली है। इन सभी चीज़ों को मैं 1-2 मिनट के लिए बस भूनूंगी, फिर दिखाती हूँ। चलें जी, 1 मिनट हो चुका है। ये देखें, बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आने लग गई है। ये डाल दूँगी मैं साथ ही शीरा। और 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। चलें जी, 1 मिनट हो चुका है।
अब मैं डाल दूँगी चावल। बिस्मिल्लाह। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही खूबसूरत लुक अभी से ही आ रही है। अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं दम पे रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा, 25 से 30 मिनट। चलें जी, अब मैं दम पे रखती हूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको 30 मिनट के बाद। चलें जी, 25 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम अभी ऑन ही है मेरा, मैंने बंद नहीं किया। मैंने कहा एक बार चेक कर लें, अगर ज़रूरत हुई तो मैं फिर से कवर करूँगी। लेकिन ये अच्छी तरह से, ये देखें, ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है और बड़े ही लुक वाइज प्यारे लग रहे हैं ये देखें। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अकेला अकेला चावल। अभी मैं ये डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बड़े ही मज़ेदार, बड़े खुशबूदार। ये देखें लुक वाइज भी कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये खाने में भी इतने ही मज़े के हैं जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।